बच्चों, आज से हम सीरीज करते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में वैसे तो आपकी शुरुआत है रिलेशन फंक्शन से और ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन हम आपको मैट्रिक्स चैप्टर से पढ़ाना चालू करेंगे। उसका कारण ये है, रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा और लॉजिक अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपसी तालमेल बनाना होगा। आज हम आपको चालू कर रहे हैं मैट्रिक्स टॉपिक से पढ़ाने के लिए। तो मैट्रिक्स टॉपिक है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुने। मैट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है आव्यूह। आव्यूह आप जानते होंगे, रामायण और महाभारत काल में आपने सुना भी होगा कि द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह बना था। उसमें क्या होता है, सैनिकों को एक अलग प्रकार से व्यूह रचना में बनाया जाता है। व्यूह माने एरे, एरे माने क्रम। ओके, तो मैट्रिक्स शब्द का एक तालमेल ये है कि संख्याओं को एक अलग प्रकार से बनाना। एक्चुअल में क्या है, सैनिक को संख्या मान लीजिए आप। जिस प्रकार से युद्ध काल में अलग अलग प्रकार के योद्धा अलग अलग प्रकार से युद्ध लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार से सेनाओं को तैयार करते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी संख्याओं को अलग अलग प्रकार से रखा जाएगा। तो वर्ड मैट्रिक्स द फेमस वर्ड विच इज यूज्ड इन एंशिएंट पीरियड रामायण एंड महाभारत, यानी यह जो वर्ड है कोई नया नहीं है। ये पीछे कालों में रामायण और महाभारत काल में इसका बहुत में यूज किया गया है। एक्चुअल में क्या व्यूह, तो द्रोणाचार्य ने इसको चक्रव्यूह में सबसे पहले डिजाइन किया था। आज के काल में इसका यूज कहाँ से चालू हुआ, सबसे पहले 1850 में जे सिल्वेस्टर नाम के गणितज्ञ ने इसको सबसे पहले यूज किया। तो इसको लिखा हम इसीलिए, एट प्रेजेंट द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जे सिल्वेस्टर। मैट्रिक्स का केवल यूज मैथमेटिक्स में ही नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा मैट्रिक्स शब्द का उपयोग फिजिक्स में भी होता है। आप आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी किया जाता है, यहाँ तक कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है, और कुछ लोग जगहों तो सोशियोलॉजी में भी इसका यूज किया गया है। अतः मैट्रिक्स को केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं पढ़ा जाता है, अन्य जगहों पर भी पढ़ा जाता है। यदि हम संख्याओं या संख्याओं के ग्रुपों को रो और कॉलम के रूप में अरेंज करें, यदि हम संख्याओं के समूह को रो और कॉलम के रूप में अरेंज करें और ये अरेंजमेंट एक प्रकार से क्रम बना ले, लिखा है इफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज अरेंज्ड इन रो और कॉलम, यदि संख्याओं के समूह को रो और कॉलम में अरेंज किया जाए। रो माने इस प्रकार की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे, और कॉलम माने खड़ी लाइन है। यदि संख्याओं को रो और कॉलम में यूज किया जाए, रो माने हॉरिजॉन्टल लाइन, इस प्रकार की लाइन है, इस प्रकार की लाइन रो कहलाएंगे। और यदि अपन कहते कॉलम, तो खड़ी लाइनों को कॉलम कहेंगे। याद रखना, कॉलम माने वर्टिकल लाइंस और रो माने हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके राइट। अब देखो, इफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज अरेंज इन रो और कॉलम, यदि संख्याओं के समूह को हम क्या करते हैं, रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं, और एंड दीज ग्रुप्स ऑफ नंबर फॉर्म एन एरे, और यदि ये क्रम बना ले तो इस प्रकार का रेक्टेंगुलर माने आयताकार रूप में इस प्रकार बनता रेक्टेंगुलर एरे के रूप में संख्याओं को लिखना। लिखा अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर, संख्याओं को हम स्केलर भी कह सकते हैं। स्केलर इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स कहा जाएगा, और इसे इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर से शो करेंगे। ए है, बी है, सी, जो भी लिखना चाहे। हमने आपके सामने मैट्रिक्स बनाई, देख सकते हैं आप लोग, A11, A12, A13, A1n। हमने नंबरों को अल्फाबेट में ले लिया आज। A21, A22, A23, A2n, A31, 32, 33, 3n, AM1, AM2, AM3, AMn। अब गौर से देखो, लेटी लाइनें कितनी हैं,
1 2 3 एम है। कितनी है? एम। इनको रो कहेंगे। एम बराबर क्या? रो। कितनी रो है आज? एम है। और वर्टिकल लाइन कितनी है आज? एन है का 1 2 3 एन। ओके, इस प्रकार रो को लिखेंगे सबसे पहले एम, कॉलम लिखेंगे उसके बाद एन, एम क्रॉस एन इसकी क्या कहलाएगी? ऑर्डर। यदि आपको किसी मैट्रिक्स की ऑर्डर लिखनी है तो याद रखना आप क्या करेंगे? रो नंबर को पहले लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद कॉलम नंबर को लिखा जाएगा। आज रो कितनी थी? रो थी हमारी एम। कॉलम कितनी थी? कॉलम थी हमारी एन। तो एम क्रॉस एन हमारा क्या होगा? आज मैट्रिक्स की ऑर्डर कहलाएगी। आपके सामने हमने किताब के द्वारा एक मैट्रिक्स दिखा रहा हूं मैं। क्या है? 2 3 1 4 1 0 2 5। आप पहले गौर से बताएं कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी है आपके पास? 2। क्यों? एक तो ये दिख रही होगी, दूसरी ये दिख रही होगी, तो 2 है हॉरिजॉन्टल लाइन। कितनी वर्टिकल लाइन हैंगी? 1 2 3 4। आज आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और 4 वर्टिकल लाइनें हैं, यानी रो 2 है, कॉलम 4 है। तो इसकी कितनी ऑर्डर कहलाएगी? 2 क्रॉस 4। ओके राइट। अब आप देखिए, आप बताते हैं आपको हम क्या, दूसरी मैट्रिक्स में आज देखिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें? 3 है, क्योंकि 2 1 3 2 1 0। कितनी वर्टिकल लाइनें हैं आज? 2 2 3 1 1 -2 0। तो हॉरिजॉन्टल को लिखेंगे पहले 3 है और वर्टिकल लिखेंगे बाद में 2 है। इसकी क्या होगी ऑर्डर? 3 क्रॉस 2। ओके, यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो कितने होंगे? 8। चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया करो, जो उत्तर आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स मिल जाएंगी। या काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसमें कितनी होंगी? 6। 3 2 जा 6। ओके, 2 1 3 2 -2 1 0। कितने? 6। ये तो काउंट कर लिया ऐसे। तो सिंपल तरीका यही है, किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर का जो मल्टीप्लाई उत्तर आता है उसे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। अब हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कितनी? 3A है, 145 पेज पर है। आप देख सकते हैं 145 पेज पर। ओके राइट। तो देखिए इसके सवाल सॉल्व करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको दिखा रहा हूँ। इन मैट्रिक्स A = 1 2 3 4 2 3 5 6 क्या पूछा जा रहा? हाउ मैनी रोज आर देयर? कितने रो आपको दिखा? 2 हैंगे। तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्या कि आपकी ये मैट्रिक्स है, कितने इसमें रो थे? 2। तो देयर आर 2 रोज। ओके राइट। फिर देखो क्या पूछता है आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? कितने कॉलम है? आप देख सकते हैं कॉलम 4 है हमारे पास, तो देयर आर 4 कॉलम्स। ओके राइट। अगला देखिए पॉइंट क्या कहता है आपसे, व्हाट इज इट्स ऑर्डर? इसकी ऑर्डर क्या है? तो देखिए भाई रो कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 4, ऑर्डर कितनी बनेगी? 2 क्रॉस 4। इन्हें एक चीज और भी पूछिए, व्हाट आर द एलिमेंट A31 और A24? कौन कौन से एलिमेंट है? कौन से? A13 और A24। तो ने गौर से देखिए हमारे पास ये हमने आपको क्यों बताई थी, इसलिए देखो ए बोला गया है 1 3, यही तो बैठेगा। पहले रो का तीसरा कॉलम देखना है। तो देखिए पहले रो में तीसरा कॉलम क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना। तो आज A13 कितना होगा भाई? 3 कहलाएगा। एक और पूछा था A24 बताना। क्या बताना? A24। तो देखिए क्या होगा? A24 का मतलब होगा दूसरे रो का 4th कॉलम। रो नंबर दूसरी यही है और नंबर 4 कॉलम ये बनेगा। ये कितना? 6 आ रहा है, अतः A24 कितना होगा? 6 कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं? 8। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? बताओ इसकी क्या होगी पॉसिबल ऑर्डर। याद रखना यदि आपको ऑर्डर किसी की चाहिए है तो कैसे निकालेंगे? जितने का मल्टीप्लाई 8 आ रहा होगा उनकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किससे मिलते हैं? ऑर्डर के द्वारा। तो जिन जिन का मल्टीप्लाई 8 आएगा उसको हम मानेंगे ऑर्डर। तो कैसे मिलता है 8? देखिए गौर से आप लोग,
कि सिंस मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर कितने होगी 1 इंटू 8 होता है, 8 इंटू 1 8 होता है, 2 इंटू 4 भी 8 होता है, 4 इंटू 2 भी 8 होगा। इसके अलावा बताइए किसी दो नंबर का और कोई मल्टीप्लाई 8 हो सकता है? नहीं ना। अतः इनकी पॉसिबल ऑर्डर कितनी बनेंगी? 4। कौन कौन सी? 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2। इसी क्वेश्चन में और भी कहा गया, देखिए कहा जा रहा व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यदि इसमें 5 एलिमेंट हुए तो क्या होगा? तो देखो भाई, इफ द मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर कितनी बनेगी? 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, क्योंकि 5 क्या है? प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का फैक्टर तो 1 ही हो सकता है, अतः 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 होगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। क्या कह रहा है वो? कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन। हम ए पार्ट करने जा रहे, देखिए हमने लिख दिया ए आई जे दिया आई माइनस 2j अपॉन 2। हमें बनाना है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। क्या होगी? देखो आप, A11 A12 A21 A22, 2 रो 2 कॉलम बनेंगे। पहला एलिमेंट क्या है? A11, तो आज आई भी 1 होगा, जे भी 1 होगा। लगा दो A11, आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, 1 में 2 जाएगा, 1 माइनस 2 कहलाएगा, स्क्वायर लगा अपॉन 2, 1 में 2 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/2। अगला बनाने जा रहा है A12, तो आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो A12 कहेंगे। तो आई की जगह 1 लिख लीजिए, जे का मान 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 में 4 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, स्क्वायर करने पर 9 आएगा अपॉन 2। अब निकालना है A21 एलिमेंट, तो आई का मान 2 होगा, जे का मान 1, क्योंकि ए आई जे बोला गया, ए आई जे देख लो आप लोग, ए आई जे लिखा गया है। ए आई जे में आई कहाँ आता है? नंबर 1 पर आता है, तो आप नंबर 1 तो आई बोल रहे हैं, इसलिए आई का मान 2, जे का मान 1 है, तो क्या लिखेंगे? आई की जगह 2, जे की जगह 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 2 होता है, घटाने पर 0 आएगा। और इसी प्रकार A22 निकालेंगे, आई भी 2 होगा, जे भी 2 होगा, तो देखिए आई को 2 लिखा, 2 इंटू 2 4 हो जाए, स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 बनता है, बटे 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। इन सभी वैल्यू को रख देंगे ऊपर जाकर, रख दी A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान, आपका उत्तर आ चुका है। ओके राइट। इसी प्रकार आप जो 3B आपको दिया गया है पार्ट, उसको घर पे करना है, ध्यान देना। अब मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन 4 आपको दिख रहा होगा, ABCD के मान फाइंड करना है। तो देखिए हमने लिख दिया है, हमने कंपेयर किया, आपके सामने इनकी इक्वेशन बन गई। पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, दूसरे को दूसरे से करेंगे, तीसरे को तीसरे से करेंगे, चौथे को चौथे से। जो एलिमेंट जहाँ बैठा उसके सामने उसी से कंपेयर किया जाता है। ओके, तो इसके बराबर ये लिखा है, इसके इक्वल ये लिखा है, इसके इक्वल ये लिख दिया, इसके इक्वल ये लिख दिया, 4 इक्वेशन बन गई। हम 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 भी है, हाँ 2 भी है, 2 भी नहीं है। हमने इक्वेशन फर्स्ट में 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो 4a हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 2 जा 8, नीचे a माइनस 2b इक्वल माइनस का 3 बनेगा। तो देखिए भाई दोनों ऐड करेंगे, ये प्लस का हमारा कट जाएगा, 4 1 5 हो जाएंगे, और 8 में 3 जाएंगे, 5 का डिवाइड हुआ 1 आ जाएगा। ये a का जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, 2 1 जा 2, b लिखा है इक्वल 4, 2 इधर जाएगा, 4 में 2 जाए 2 बचेंगे, b कितना आ गया? 2 आ गया। ओके राइट। अब इक्वेशन 3 4 सॉल्व कर, देखो हम कैसे भी कर सकते हो, तो आपने पढ़ा भी होगा बेसिक क्लास में, कक्षा 10 में। 3 का अंतर है तो यहाँ 3 कर लिया, 3 का किया मल्टीप्लाई, 5 से 15 होते हैं, 3d इक्वल 11 3 जा 33 कहलाएंगे, 4c है, 3d है, 24 लिखा है, ऐड करेंगे कट जाएंगे, 14 और 15 और 4 19 कहलाएंगे, 33 और 24 को ऐड करेंगे 57 होता है, 19 3 जा होते हैं 57, सी का मान 3 आ गया, सी का मान ऊपर लगा देंगे, 5 इंटू 3 हो गया, माइनस का d को 11,
15 माइनस डी इक्वल जी, तो इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, डी कितना आएगा 4 आ गया, यानी ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, डी का मान 4 है। ओके राइट। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराना, आपको दिख रहा होगा, ए दिया, बी दिया और क्या पूछा है 3a माइनस 4b। ओके राइट। इसको कैलकुलेट करने जा रहा है, ध्यान देना, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और 3a माइनस 4b आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैंने a इक्वल लिख लिया, b इक्वल लिख लिया, 3a माइनस 4b लिख दिया है। 3a को निकालने के लिए हमने 3 इंटू ए लिखा, a का मान ऊपर से लगा दिया है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 0 से करेंगे 3 इंटू 0 होता है, 3 बन जा 3 माइनस 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15। ऐसे ही 4 भी निकालने जा रहा, 4 लिखा, b का मान लगा दी ऊपर से हमने, और देखो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 0 से 0 होगा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। 3a माइनस 4b करना लिख दिए हमने, 3a का मान ऊपर से लगाए, 3b का जगह चाहो तो इनको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड भी मान सकते हैं। इनको माइनस करने जा रहा है, 3a का मान लिख दिया, 4b का मान लिख दिया, माइनस किया, 6 में 4 जाएगा, 6 माइनस 4, 9 में 8 जाएगा, 3 में 24 जाएंगे, 0 में 0 जाएगा, माइनस 3 से माइनस 4 जाएगा और 15 से 12 जाएगा। 6 में 4 का 2 आएगा, 9 में 8 का 1 आएगा, ये माइनस में प्लस बन जाएगा, 24 3 27 कहलाएंगे, ये 0 कहलाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे 1 आ जाएगा, फिर 15 में 12 जाएंगे, 3 बचेगा, ये उत्तर इसका आपका आ जाएगा। ओके राइट। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराने जा रहे हैं, देख सकते हैं, ए दिया, बी दिया, a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0 दिया है, फाइंड c करना है और वे लिखा है व्हेन 0 इज नल मैट्रिक्स। नल का मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या हो 0 से कहते हैं नल मैट्रिक्स। ओके राइट। हम c का मान कैसे फाइंड करेंगे दिखा रहे हैं आपको, देखिए a लिख लिया, b लिख लिया, ये लिख लिया हमने, a का मान लगा दिया, b का लगा, c लिख दिया। 0 को हम ऐसे भी लिख सकते, ध्यान रखना जितने ऑर्डर की a b दी जाएगी उसी ऑर्डर की हम शून्य मतलब नल मैट्रिक्स लेके चल। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट 0 हो। याद ये रखना जितने ऑर्डर की a दें b दें, जितने की मैट्रिक्स दी जाती है ऑर्डर की, उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स ली जाती है। ओके राइट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इनको हल किया, 2 में 2 जाएंगे 0 आएगा, 5 6 11 हो जाएंगे, 3 में 4 जाएगा माइनस 1 बचेगा, 1 और 8 9 होते, प्लस c को इधर ले गए, आपको दिख रहा होगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस को इधर ले गए, माइनस अंदर ले जाएंगे 0 बचेगा, 11 माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का होगा, ये माइनस का 9। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सी का उत्तर आ जाएगा। कोई खास स्टेप नहीं है, केवल हल करना आप कर सकते हैं। ओके राइट। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 19 बता रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बुक में। ओके, 2 इंटू एक्स जेड वाई टी लिखा है, 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 लिखा है, 3 5 4 6 लिखा है, एक्स वाई जेड टी को निकालना है। NCERT का क्वेश्चन है। ओके, मैं निकलवा के दिखा रहा हूँ आपको, देखो लिख लिया जो दिया हुआ था, इस 3 को अंदर लेगा, 3 3 9 हो जाता है, 3 5 15 हो, 3 4 12 हो, 3 6 जा 18 हो जाएंगे, 2x 2z 2y 2t कहलाए, 3 का इंटू का 3 बजे 3 3 माइनस 3 हो जाएगा, 0 3 2 6 हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ ले गए, माइनस का हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, 9 में 3 का 6, 15 में माइनस 3 जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 18 हो जाएगा जी। 12 में 0 होगा 12 आएगा, 18 में 6 जाएंगे 12 आएगा। इनकी कंपेयर कर लो भाई आप लोग ऑन द कंपेरिजन। 2x कितना होगा 6, तो x 3 बन जाएगा, 2y कितना होगा 12, y कितना 6, 2z 18 आएगा, तो z कितना आएगा 9, और 2t 12 होगा, t कितना आएगा 6, x का मान 3 आया, y का मान 6 आया, z का मान 9 आया, t का मान 6 आया। इसका उत्तर गलत है बुक में, आप देख सकते हैं 19 का उत्तर हमें दिया जा रहा है x इक्वल 3 y इक्वल 4, हमारा कितना आया y इक्वल 6, यानी गलत उत्तर है ना। तो इसका उत्तर बुक में मिसप्रिंट है, आप सही कर लेना उसको, y इक्वल 3 y इक्वल 6 ही आपका उत्तर आएगा। और अब जो आपको क्वेश्चन लगाने हैं इसी से मिलते जुलते लगाना है क्वेश्चन, जो नहीं बने वो हमें बताएंगे आप लोग कमेंट करके। धन्यवाद।